मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 बेलग्रेड में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना नेहरू, नासिर और टीटो ने किया था। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कनाडा में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 किसके शासनकाल में तैयार की गई थी? लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? स्टडसैट। भारत का पहला पीको उपग्रह स्टडसैट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया जाता है। थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 तक चलाई गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? 1.44 MB। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डाटा भरा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट पूर्वी तट का भाग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? पंजाब में। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
विश्व व्यापार संगठन का संवर्धन करता है? बहुपार्थिविक व्यापार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माचू पिचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? पेरू में। माचू पिचू के इंका अवशेष पेरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होता है? 34। सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र नेता हैं? गोविंद बल्लभ पंत। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता गोविंद बल्लभ पंत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मारिया शारापोवा बैडमिंटन। मारिया शारापोवा का संबंध बैडमिंटन से नहीं, इनका संबंध टेनिस से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। FAO विश्व खाद्य कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। काली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। काली गोपाल असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? थियोडर रूजवेल्ट को। सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट को नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? बिंग डुएन डुएन। 2022 में हुए शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर बिंग डुएन डुएन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में शुरू हुआ था। भारत के रॉकेटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान को। भारत के रॉकेटमैन के नाम से के सिवान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किसकी आत्मकथा है? सवा नकवी की। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ सवा नकवी की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है स्पैम। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल स्पैम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई का नया नाम बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितनी है? 903 मीटर। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 903 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? सेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में किया गया था। गेल की स्थापना अगस्त 1984 में किया गया था। सेल और गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? महबूब उल हक ने। मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एजेंडा 21 में किस अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है? रियो शिखर सम्मेलन 1992। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1875 में किया था।